मजाक। मीना आंटी जब हमारे बगल वाले फ्लैट में रहने आई थी, तब वो और उनका छोटा बेटा रितेश बहुत छोटा था। रितेश के पापा का देहांत बचपन में ही हो गया था। एक्चुअली में मीना आंटी बैंक में जॉब करती थी। उनका पोस्टिंग हमारे शहर बरेली में हुआ। वो पंजाब नेशनल बैंक में जॉब करती थी। बहुत मेहनत करके अपने बेटे रितेश को सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाया। इंजीनियर बनते ही मीना आंटी मिठाई का डब्बा लेकर हमारे घर में आई कि हमारे बेटा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गया है। वो बहुत खुश थी। अब वो अपने बेटे के रिश्ते रितेश की शादी की सपने नहीं देखने लगी थी। उन्होंने तो अपने कई रिश्तेदार से रितेश की शादी के लिए खबर भी भिजवा दी है। लेकिन अचानक से कुछ दिनों बाद रितेश एक लड़की को साथ दिल्ली से वापस बरेली आया। कुछ दिनों बाद पता चला कि वो लड़की असल में रितेश की वाइफ है। रितेश ने दिल्ली से लव मैरिज कर लिया था। मीना आंटी के सारे सपने चूर चूर हो चुके थे। कुछ दिनों बाद रितेश अपनी वाइफ संध्या को छोड़ दिल्ली चला गया। कुछ दिनों बाद से ही रितेश के घर में सास बहू की लड़ाई शुरू हो गया था, क्योंकि मीना आंटी को संध्या बिल्कुल ही पसंद नहीं थी। और पसंद हो भी कैसे, क्योंकि जो अपने मीना आंटी रितेश के लिए सपने जो देखे थे, ऐसे अपने बेटे की शादी करूंगी, शादी में खूब नचूंगी, सारे मेहमान को बुलाऊंगी, यह सारे सपने पल भर में टूट चुके थे। सास बहू में लड़ाई होने का एक कारण यह भी था कि संध्या घर का कोई काम नहीं करती थी। सारा दिन फोन पे लगी रहती थी और दिन भर टीवी देखने में लगी रहती थी। उनकी आपसी लड़ाई से मोहल्ले वाले भी तंग हो चुके थे। इतना सास बहू में लड़ाई होती रहती थी। धीरे धीरे रितेश की शादी को 5 साल से ज्यादा हो गया था, लेकिन अभी भी संध्या माँ नहीं बन पाई थी। इसी बात को लेकर रितेश संध्या से लड़ाई करना शुरू कर दिया था। अब रितेश संध्या को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। शादी के बाद रितेश संध्या को कभी भी दिल्ली वापस ना ले गया। किसी न किसी बहाने से उसे बरेली ही रखता था। कहता था कि मैं अकेले है, माँ की सेवा करो। पिछले 1 साल से रितेश वापस भी नहीं आया था। धीरे धीरे रितेश का प्रमोशन होकर इंजीनियर से प्रोजेक्ट मैनेजर बन चुका था और उसकी पर्सनल असिस्टेंट आलिया से लव अफेयर की खबरें कंपनी में आम हो चुकी थी। वो दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करने लगे थे। रितेश कभी भी आलिया को यह नहीं बताया कि वो पहले एक शादी हो चुकी है, लेकिन शादी से पहले रितेश ने आलिया को सच बता दिया था। लेकिन आलिया को इस बात से कोई इतराज नहीं था। रितेश और आलिया नई दिल्ली में शादी कर लिया और शादी करके दोबारा वापस बरेली पहुंचे। वापस बरेली पहुंचते ही रितेश की माँ पूछा, यह कौन है लड़की? रितेश ने बोला, यह आलिया है, तुम्हारी बहू। अब फिर वह फिर फल न दे सकता है तो अपनी पहली पत्नी संध्या को ताने मारते हुए रितेश को क्या करे? दूसरा पौधा तो लगाना ही पड़ेगा। जब तक संध्या वहां आ चुकी थी और यह सब जाने अनजाने में संध्या के दिल पर पत्थर मार दिया कि किसी के कुछ सुनने गई थी कुछ देर के लिए। अब संध्या को समझ नहीं आ रहा था कि वह करे तो क्या करे। यह बात समझ में आ गई थी कि रितेश उसे वापस दिल्ली क्यों नहीं ले जाना चाहता था, क्योंकि आलिया के साथ अफेयर चल रहा था। को खेल समझ लिया है। एक से शादी करो और माँ भर जाए तो किसी और से शादी कर लो, जो तुम्हारे लिए शादी मजाक होगा। रितेश की माँ ने बोला कि माना कि मैं संध्या से प्यार नहीं करती हूँ, लेकिन मैं उससे नफरत भी नहीं करती हूँ। ये मेरी बहू ही थी जो 1 साल से मेरे जैसे देखभाल कर रही थी। तुम तो 1 साल से वापस मुड़कर भी नहीं देखे कि तुम्हारी माँ कैसी है। फोन भी तुम 15 दिन पे एक बार करते थे। तो अब ये मेरी देखभाल किसने की कि संध्या ने? और मैं यह भी बर्दाश्त नहीं कर सकती कि संध्या की जगह कोई भी लड़की ले। रितेश साफ साफ अपनी माँ से बोल दिया, मुझे लगा कि तुम संध्या को पसंद नहीं करती हो तो तुम आलिया को बहुत जल्दी अपना लोगी। रितेश की माँ ने बोला, यह कोई खिलौना नहीं, यह पसंद आया तो कोई और खरीद लो। संध्या तुम्हारी बीवी है और इसको मैं इसका हक दिलाकर ही रहूंगी। रितेश बोला, कुछ भी हो जाए अब मैं संध्या के साथ नहीं रहना चाहता हूँ। मैं पहले ही संध्या को तलाक का कागज बनवा कर लाया हूँ और इस पर साइन कर दो। यह खबर सुनकर तो संध्या के सामने मानो उसकी दुनिया उजड़ गई। वह हृदय से कितना प्यार करती थी रितेश के लिए। उसने अपना घर परिवार सब कुछ छोड़ दिया था। बड़े शहर दिल्ली छोड़कर एक छोटे से शहर बरेली में आकर रहने लगी थी। और रितेश ने क्या किया? उसके साथ धोखा। क्या अगर वह माँ नहीं बन सकती तो क्या रितेश दूसरी शादी कर लेगा? ऐसा ही सोच रही थी तब तक रितेश की माँ ने संध्या के पीठ पर हाथ देते हुए बोला, बेटा मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारे साथ कभी भी अन्याय नहीं होने दूंगा। मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ किसी वकील के पास लेकर। लेकिन अब संध्या समझ चुकी थी कि रितेश का प्यार उसके लिए मर चुका था। उसने बोली, माँ जब रितेश मुझे प्यार ही नहीं करता तो मैं उसके साथ रहते ही क्या कर लूंगी? जबरदस्ती की जिंदगी जीने से ना खुश रह पाएंगे ना मैं खुद खुश रह पाऊंगी। इसी से अच्छा है कि मैं वापस दिल्ली अपने माँ बाप के घर चली जाऊं। लेकिन वहां भी जाऊं तो कैसे जाऊं? वहां से तो मैंने सारे रिश्ते नाते
तोड़ के यहाँ आ गई थी। रितेश की माँ बोली, बेटी जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आज के बाद यह घर छोड़कर हम चले जाएंगे। हम माँ बेटी दोनों एक साथ रहेंगे और मैं करूंगी तुम्हारी दोबारा शादी। कुछ दिनों के बाद रितेश की माँ ने संध्या के लिए एक अच्छा सा लड़का देखकर संध्या की शादी कर दी। मोहल्ले वाले ने इस शादी से दूर तक ही वाहवाही किया, क्योंकि एक सास ने बहू का पहला शादी किया था। अब रितेश की माँ का रिश्ता सास बहू से माँ बेटी का हो गया था और संध्या अक्सर अपने मायके रितेश की माँ से मिलने आया करती थी और अपनी जिंदगी में खुशी खुशी बिताने लगी थी। कुछ दिनों बाद संध्या माँ भी बन गई थी। यह खबर सुन रितेश की माँ ने पूरे मोहल्ले में लड्डू बंटवाया था, जैसे उनकी बेटी का ही लड़का हुआ है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट में फ्रेंड, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।